हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो ये देखिए सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखाने वाली हूँ और आज लगी हुई है बारिश। तो मौसम है बहुत ही मस्त। तो पिछले कल से बारिश हो रही है और बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी बातचीत कर लूँ, आपका हाल चाल पूछ लूँ। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हो? तो बारिश हुई आपके यहाँ या नहीं हुई तो मुझे बताना ज़रूर। तो मौसम बना हुआ है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मौसम का नज़ारा दिखाऊं। और आज जो है हमारा बहुत बड़ा काम पूरा हो गया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी कौन सा काम पूरा हो गया है, जिससे हम अब मुक्त हो चुके हैं और छूट गए हैं उस बंधन से। तो चलिए मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मौसम का नज़ारा, किस तरह का मौसम यहाँ पे बना हुआ है हमारे हिमाचल में। तो ये देखिए, मैंने जैसा कि आपको कहा कि पिछले कल से बारिश हो रही है और बारिश के बाद मौसम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है सुबह सुबह का नज़ारा। और बारिश हुई है तो धुंध भी देखिए फैली हुई है। तो अभी जो बारिश है वो रुक गई है थोड़ा। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। ये नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं है। तो हमारे घर के पास से ये दिखाई देता है। और यहाँ पे आपको अगर कहीं दिख रहे होंगे खेत, तो आप लोग देख सकते हो नीचे पानी से भरे हुए हैं। तो ये धान के खेत हैं। तो लोगों ने अपने धान लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। कईयों के ख़त्म हो चुके हैं और कई अभी लगा रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। तो ये देखिए हमारा पुदीना भी कितना बड़ा हो गया है। का पौधा मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिर्च लगी हुई है। साथ में मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भावरी का पौधा किस तरह का होता है। तो ये कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे जो फूल लगे हुए हैं, इनके ऊपर फिर थोड़े दिन बाद बीज भी लग जाएंगे। जैसे ही ये पक जाएगी तो ये सारे डिशेस में पड़ती है और बहुत ही प्यारा टेस्ट, स्वादिष्ट टेस्ट देती है। और देखने में भी कितनी प्यारी है, देख लीजिए। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है अगर आप इसको किसी सब्ज़ी में डाल दें। और ख़ासकर ये पतरोड़ू में ज़रूर पड़ती है। तो इसको भाबरी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो ये हिमाचल में बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए, और साथ में वो मिर्च वाला पौधा है, देखिए इसमें कितनी मिर्च लगी हुई है। तो ये पापा जी ने लगाया हुआ था थोड़े दिन पहले और आज इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो यही है वो काम जिससे हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और हमारी टेंशन भी दूर हो चुकी है। तो आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि बारिश लगी हुई है, तो बारिश में होती है धान की खेती। तो हमारे धान की खेती अब लगने वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिए सुबह सुबह पतिदेव मम्मी जी और पापा जी चले गए थे खेतों में। और फिर मैं अकेली ही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खाना वगैरह बनाऊं। और फिर अगर मेरा मूड करेगा तो मैं 5-10 मिनट के लिए चली भी जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है धान लगाने में। तो यहाँ पे देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। तो ये मेरी जेठानी जी के बच्चे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो जैसे ही धान को खेतों से निकालते हैं
तो इनको अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। तो हमारी लैंग्वेज में इसको ऊर भी बोलते हैं। तो जैसे ही ऊर को खेतों से निकाला जाता है तो इनको अच्छे से धोना पड़ता है ताकि इनमें मिट्टी ना लगे और धान लगाते टाइम कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी से धान लग जाएं। तो बड़े पापा और पापा जी और बड़ी मम्मी और मम्मी जी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि सभी को लगाने हैं आज धान, क्योंकि फिर पता नहीं बारिश होगी या नहीं, तो इसीलिए हम लोग लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, नन्नू मुन्नू। तो वो जो ये भी पीछे नहीं रहे, देख लीजिए ये भी आ गए हैं काम करने। तो इनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये पानी वगैरह में कहीं फिसल ना जाए तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी बच्चे जिद करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ये है हमारा चुटकू एक छोटा सा बच्चा, तो ये भी मेरी जेठानी का है। तो ये इनके 2 बच्चे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और ये भी देख लीजिए काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ धान की खेती किस तरह से हम लोगों ने लगाई। तो ये देखिए पानी से भरे हुए हैं पूरे धान के खेत। तो धान की खेती के लिए इस तरह से पानी से भरे हुए होने चाहिए पूरे खेत, तभी धान लगते हैं, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे मम्मी जी लगा रहे हैं धान और थोड़ी सी देर बाद मैं भी आ गई थी यहाँ पे क्योंकि मुझे भी थोड़े से धान लगाने थे। हालांकि मुझे तो मम्मी जी और पापा जी ने सख्त मना करी थी कि खेतों में नहीं आना है, लेकिन फिर भी मैं आ गई। तो फिर मैंने थोड़ी सी देर यानी 10-20 मिनट के लिए लगाए और फिर मैं वापस ही घर को चली गई थी। तो इस तरह से धान लगाने पड़ते हैं। और धान लगाने के लिए मेरे ताऊ जी का बेटा भी आया हुआ था और मेरे मायके से मेरे पापा भी आए हुए थे। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी धान लगाए और अपना सारा काम ख़त्म कर लिया। तो हमारी धान की खेती अब हो गई है पूरी। तो इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके चावल नसीब होते हैं, मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। तो सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं धान लगाने में। और यहाँ पे देख लीजिए ये है मेरे पापा, तो ये भी आए हुए थे। तो इस तरह से जो जो खाली जगह यानी जो जो खाली खेत होता है जिसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है, तो इसमें इस तरह से पानी फेंकना पड़ता है ताकि धान जल्दी जल्दी लग जाए। और पानी से खेत अगर पूरे भरे होंगे तो धान लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, जल्दी जल्दी से लग जाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी टेंशन अब दूर हो गई है। और सच बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और हमारे धान के खेत भी हो गए हैं पूरे। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? आप लोगों ने एंजॉय किया? ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल।